नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 6वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉमर्शियली एडॉप्टेड प्रोपगेशन मेथड, स्पेसिंग एंड प्लांटिंग टाइम ऑफ फ्रूट क्रॉप। मतलब कि जो फ्रूट क्रॉप हम ग्रो करते हैं उनकी प्लांटेशन का प्रोपोगेशन का कॉमर्शियल मेथड कौन सा है, यानी कि उनके प्रजनन कराने का, उनकी जनसंख्या में वृद्धि कराने का, प्लांट के मल्टीप्लिकेशन कराने का कॉमर्शियल मेथड कौन सा है। उसके बाद प्लांटेशन के समय उनके बीच में प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, यानी कि उनके बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, रखी जाती है। और उसके बाद इनका प्लांटिंग टाइम कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इधर क्या लिखा है, फ्रूट क्रॉप लिखी है कि कौन सी फ्रूट क्रॉप है। यहाँ पे लिखा है कि कौन सा प्रोपोगेशन मेथड है, कि यानी कि कौन सा प्रोपोगेशन मेथड उस क्रॉप में यूज किया जाता है। और ये लिखा है स्पेसिंग इन मीटर, जो भी स्पेसिंग दी है वो मीटर में दी है। प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो स्पेसिंग दी गई है। और प्लांटिंग टाइम दे दिया गया है। इधर प्लांटिंग टाइम देखो, जितने भी फ्रूट क्रॉप होते हैं मोस्टली वो जून जुलाई में ही ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो यानी कि प्लांटिंग का टाइम लगभग सब में जून जुलाई ही है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो डेसिडुअस नेचर के होते हैं, उन प्लांट को दिसंबर और जनवरी के आसपास में ट्रांसप्लांट किया जाता है। समझ गए, यानी कि मैक्सिमम पौधों की ट्रांसप्लांटिंग जून जुलाई में होती है और कुछ की दिसंबर जनवरी में होती है। अब देखो एसिड लाइम, इसका जो प्रोपोगेशन होता है एसिड लाइम का, ये सीड के थ्रू होता है। गूसबेरी का सीड के थ्रू होता है। कोकोनट का भी सीड के थ्रू ही होता है 7.5 × 7.5 मीटर पे। अरेका नट का सीड से होता है 2.5 × 2.5 मीटर के स्पेसिंग के साथ। पपाया का सीड के थ्रू ही प्रोपोगेशन होता है 2 या 3 मीटर × 2 या 3 मीटर। ठीक, अब पैशन फ्रूट का भी सीड से ही होता है। फालसा का सीड से ही प्रोपोगेशन होता है। करौंदा का सीड से ही होता है। और हार्डवुड कटिंग भी लगा सकते हैं। हार्डवुड कटिंग का मतलब होता है कि कोई मेन प्लांट से एक ऐसा तना काट लिया जाए, एक ऐसी ब्रांच काट के निकाली जाए जिसमें 4-5 बड हों, 4-5 कलिकाएँ हों और वो 2-3-4 साल पुराना हो, तो उसको हम हार्डवुड कटिंग कहते हैं। मैंगो स्टीन में सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है और इनार्चिंग के द्वारा होता है। इनार्चिंग एक प्रकार का ग्राफ्टिंग मेथड है, यानी कि दो पौधों को जोड़ के, दो पौधों को आपस में, दो पौधे के जो तने होते हैं इनको आपस में ऐसे करके चिपका दिया जाता है यहाँ से, और एक की यहाँ से जड़ काट दी जाती है, एक का यहाँ से तना काट दिया जाता है, तो ये बन गया इनार्चिंग। तो ऐसे किया जाता है, समझ गए। तो ये मैंगो स्टीन में होता है। उसके बाद पोमेलो, ये सीड के थ्रू इसमें प्रोपोगेशन होता है और टी बडिंग के थ्रू भी प्रोपोगेशन होता है। टी बडिंग इज द मेथड ऑफ बडिंग। बडिंग में कई प्रकार की बडिंग है, आई बडिंग, टी बडिंग, रिंग बडिंग, पैच बडिंग, चिप बडिंग, ये ढेर सारी बडिंग के मेथड हैं। आगे मैं जब प्रोपोगेशन डिटेल में बढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रकार के प्रोपोगेशन मेथड होते हैं। मेनली 2 टाइप से होते हैं, एक तो वेजिटेटिव होता है और एक सेक्सुअल होता है। तो जो वेजिटेटिव होता है उसमें कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, ये कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग आता है। और जो ये सीड वाला होता है, सेक्सुअल होता है, इसमें मेनली सीड के थ्रू ही प्रोपोगेशन किया जाता है। डिटेल में स्टडी हम बाद में कराएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगली और कौन सी क्रॉप है। ये क्रॉप वुड एप्पल, यानी कि कैथ जिसे हम बोलते हैं। इनका प्रोपोगेशन जो होता है वो सीड के थ्रू होता है और इन सूटू बडिंग के थ्रू भी होता है। ऑयल पाम का सीड से होता है, कोकोवा का भी सीड से होता है, ठीक। और इनकी स्पेसिंग जो होती है, जो सी टाइप के होते हैं वो 3 × 7.5 मीटर, और जो ए टाइप के होते हैं वो 5.4 × 27 मीटर, ठीक। सॉरी, ये 0.27 है, थोड़ा वो हो गया है, यहाँ पे 0.27 है, 2.7 ऐसे है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 27 हो गया है, तो थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। इनका जो प्लांटिंग टाइम है वो दिसंबर जनवरी है, जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में। कॉफ़ी को सीड से प्रोपोगेट किया जाता है। फिग को हार्डवुड कटिंग से 5 × 5 मीटर पर,
ग्रेप को भी हार्डवुड कटिंग से, पोमग्रेनेट को हार्डवुड कटिंग से, एयर लेयरिंग से, दोनों से कर सकते हैं। 5x5 मीटर स्पेसिंग रखी जाती है। जो टी है यानी कि चाय, इसको सॉफ्टवुड कटिंग से करते हैं या लीफ नोड कटिंग से करते हैं, यानी कि जो इसकी लीफ होती है, लीफ की नोड को हम तोड़ तोड़ के लगा देंगे तो भी ये प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। लेमन को एयर लेयरिंग के थ्रू डेवलप करते हैं। 5x5 मीटर इनकी प्लांटिंग डिस्टेंस है। लीची को एयर लेयरिंग 8x8। एवोकाडो एयर लेयरिंग। चेरी ये भी एयर लेयरिंग। गुआवा स्टूलिंग 7x7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुआवा में स्टूलिंग ये कई बार पूछा गया है। लीची में एयर लेयरिंग ये भी कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बनाना का स्वाट सकर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2x2 मीटर पर लगाते हैं। डेट पाम का ऑफ शूट यानी कि जो इसका सकर निकलता है, सकर को हम लगा देते हैं, ठीक। और इसका सीड के थ्रू भी प्रोपोगेशन हो सकता है, लेकिन सीड वाला कॉमर्शियल नहीं माना जाता है क्योंकि वो ट्रू टू टाइप नहीं होता है, बिल्कुल अच्छी प्रजाति का नहीं मिलता है जल्दी। और ये डेट पाम की जो स्पेसिंग है ये 10x10 मीटर है। पाइन एप्पल को सकर और क्लिप के द्वारा लगाया, स्लिप के द्वारा। अब सकर और स्लिप जानते हो, सकर और स्लिप ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे केला लगाते हैं तो केला लगाते हैं, जैसे मान लो ये केले का एक स्टेम है और बगल से फिर एक केले का स्टेम निकल जाता है, तो उसी के जो नीचे एक सकर बना होता है, एक गांठ होती है, उसको हम सकर बोलते हैं। और ये बगल से जो यहाँ से निकलता है उसको हम स्लिप बोलते हैं। थोड़ा वैसे है, ये आप नाशपाती में देखे होंगे, नाशपाती जो होता है उसमें ऐसा किया जाता है, अनानास में उसमें स्लिप लगाया जाता है अनानास में। तो ये आगे ऑफ शूट क्या होता है, सकर क्या होता है, क्लिप क्या होती है, ये सब, कॉम क्या होता है, बल्ब क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है, ये सब चीज़ें जब हम प्रोपोगेशन पढ़ाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर कर देंगे। अब देखो जो ये पाइन एप्पल होता है, ये इसी को मैं अनानास को कह रहा था, इसमें भी देखो स्लिप लगाई जा रही है, स्लिप और सकर। इसको किया जाता है 2.5x60x75 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होनी चाहिए और 75 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस होनी चाहिए। अप्रैल से जून के महीने में इसको हम लगाते हैं। स्ट्रॉबेरी को रनर्स के द्वारा लगाया जाता है। रनर्स एक प्रकार की इनकी लता होती है, उसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक। अब आलमंड को टी बडिंग से लगाते हैं, आंवला को भी टी बडिंग से लगाते हैं। आलमंड की स्पेसिंग 6x6 होती है, आंवला की टी बडिंग से करते हैं वो 8x8 इनकी स्पेसिंग होती है। अब बेल को पैच बडिंग से करते हैं 8x8 पर, बेल को रिंग बडिंग और टी बडिंग 8x8। कस्टर्ड एप्पल को भी टी बडिंग 5.5x5। ग्रेप फ्रूट टी बडिंग 6x6। जामुन सील्ड और पैच बडिंग ये भी 12x12। मैंडारिन को टी बडिंग से लगाते हैं। यहीं से देखो ये गड़बड़ हो गया है, टी बडिंग ऐसे हो गया है, इसको ऐसे करके सही कर लेना। मैंडारिन को टी बडिंग से 6x6 पे लगाते हैं। अब देखो इनका जो ये 6x6 है ये मैंडारिन वाली ही लाइन पर है, ऐसे है, समझ रहे हो, ये वाली लाइन सीधी है, यानी कि मैंडारिन को इतने पे लगाते हैं। थोड़ा सा यहाँ इसको जो ये पैच और बडिंग जो है, इस बडिंग को यहाँ कर लेना, बस जितना कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। 1 मिनट ऐसे समझ लो, ये जो पैच लिखा है, पैच के बाद ये बडिंग नीचे हो गया है, यहीं पे कर लेना बस। उसके बाद जब इसको ऊपर कर लोगे तो ये सब ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये लाइन सीधी है, ठीक। तो आपका कन्फ्यूजन जो दूर हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे समझाते जा रहे हैं, आप इसे समझते भी रहना। मैंडारिन का टी बडिंग से करते हैं मैंडारिन को टी बडिंग से करते हैं। स्वीट ऑरेंज को भी टी बडिंग से ही करते हैं 6x6 पे जून जुलाई में। पीच को टी बडिंग से, प्लम को भी टी बडिंग से, ओलाइव को भी टी बडिंग से। ये जो ये पीकन नट है इसको हम पैच बडिंग से करते हैं। अब इसका जो ये प्लम लिखा है ये प्लम का है, ये वाला प्लम का है, ये वाला पीच का है 5x5 और ये स्वीट ऑरेंज का है 6x6, ठीक। थोड़ा सा ये बनाने में पीपीटी जब हम बना रहे थे तो लैपटॉप में सही से दिखता है और यहाँ जब प्रेजेंटेशन में लगाओ तो पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला है रबड़ को फॉर्केट बडिंग से प्रोपोगेट किया जाता है। एप्पल को टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा, पियर को भी टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा, अप्रिकॉट को टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा 6x6 पे लगाया जाता है। कैजू नट को सॉफ्टवुड कटिंग से, जैक फ्रूट को इनार्चिंग से, लोकाट को भी इनार्चिंग से, सपोटा को भी इनार्चिंग से, मैंगो को वीनियर ग्राफ्टिंग से लगाया जाता है।
ये सपोटा को 10x10 मीटर पे लगाया जाता है, ये भी 10x10 मीटर पे लगाया जाता है मैंगो। परसिमन को क्राउन ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है। स्पेसिंग जो उनकी होती है 6x6, जनवरी फरवरी के मंथ में इसको लगाया जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।